अमेरिका इजराइल ने क्यों सीरिया में एयर स्ट्राइक की, उसके लिए कुछ फैक्ट्स देखना आपको जरूरी। सीरिया से लेकर इराक तक अमेरिकी बेसेस और ट्रूप्स पर हमले हुए हैं सीरिया के। ये देखिए जरा, अब मैं आपको सीधे नंबर्स बताता हूं। ये बेसिस कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर्स कैलकुलेशन देखिए। सीरिया में 2 और 4 6 9, 6 और 3 9 और ये 12 हमले सीरिया के एक तरफ आपको मैं दिखा रहा हूं। इराक में देखिए जरा, 4 और 5 9 और 9 और 1 10, 23 हमले इराक में हुए हैं। यहां पर ये नंबर्स देख रहे हैं आप, 23 हमले वहां पर हुए हैं और यहां पर 9 हमले। ये सीरिया और इराक के बेसिस पर अमेरिका के सीरिया और इराक में अमेरिका के बेसिस पे हमले हो रहे हैं। सीरिया में जो आंकड़ा 9 का है उसमें 10 और 4 और ऐड कर दीजिए, मतलब 1 और 4 यानी करीब आप समझ लें 15 जगह सीरिया में हमले हुए हैं। 15 बार, बल्कि अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और यहां पर 40 + 4 24 घंटे में हमले 44 कुल हमले। ये देखिए, यह मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अमेरिका के ऊपर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान समर्थित है। अब यह पूरा गेम क्या हुआ, अब जरा कहानी को आप यहां से समझिए। यूक्रेन का युद्ध कौन लड़ रहा है? रशिया। और सामने कौन है? ज़ेलेंस्की? नहीं, नेटो कंट्रीज। अब यहां के युद्ध की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट का युद्ध कौन लड़ रहा है? इजराइल। ओके। और सामने कौन है? गाजा? नहीं, इजराइल के साथ है अमेरिका। अमेरिका को ड्रैग कर लिया गया इस युद्ध में और सारी अरब कंट्रीज एक साथ आ चुकी हैं, जिसमें ईरान लीड रोल में, उसके साथ सीरिया है, उसके साथ लेबनान है, उसके साथ जॉर्डन है और उसके साथ यमन है। और इन सभी लोगों ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। और ये वो देश है, यकीन मानिए, जिनका ऑयल डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल है। 2021 की अपेक्षा में 2022 में ईरान, इराक और बाकी जो मुल्क हैं, इनका ऑयल में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया को लिहाज से। यहां आपको बता दें कि अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप को दोबारा बढ़ने से रोकने की कोशिशों के तहत इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक और सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात कर रखे हैं। वहां पर नेटो अपने वेपन्स डाल रहा था और कौन घसट रहा था? रशिया। यहां पर अरब कंट्रीज यानी खासकर ईरान, खासकर रशिया के ही तो हथियार हैं और अलग अलग कंट्रीज के रूप में सब अपने हथियार डाल रहे हैं। और कौन घसट रहा है? अमेरिका। हालांकि इजराइल हमास युद्ध के बाद से अमेरिका में मिडिल ईस्ट में के देशों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक साफ बताती है कि मिडिल ईस्ट भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। इजराइल गाजा जंग ने सीधे पश्चिम को चुनौती दे दी है और सीधे यूएस की ताकत को चैलेंज है। इसीलिए अमेरिका की इन क्षेत्रों पर पैनी नजर है। मिडिल ईस्ट के आसमान में उसके परमाणु बॉम्बर लगातार निगरानी कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अमेरिका के B-1 लैंसर मध्य पूर्व के आसमान में देखे गए। इससे पहले 5 नवंबर को यही विमान सऊदी अरब के ऊपर उड़ते दिखे थे। 8 तारीख को भी उसी के बमवर्षक बॉम्बर मिडिल ईस्ट में पेट्रोलिंग करते दिखे। और नोट करने वाली बात क्या है, अमेरिका के बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट में उड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया गया और ब्लैक सी में रूस ने इसी साल अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था। ये रिपोर्ट देखें। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल बढ़ता जा रहा है। 8 नवंबर को उसका एक B-1 लैंसर न्यूक्लियर बॉम्बर मिडिल ईस्ट में अपने मिशन पर फिर देखा गया। इस दौरान उसे F-16 कवर दे रहे थे। पिछले हफ्ते अमेरिका ने तुर्की के एयरबेस पर B-1B लैंसर बॉम्बर्स तैनात किए थे। ऐसा गाजा युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से किया जा रहा है, ताकि अगर इजराइल या अमेरिका के हित पर कोई आंच आए तो फौरन जवाब दिया जा सके। इस वक्त समंदर से लेकर आसमान तक बाइडेन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। शायद इसलिए चाहे भूमध्य सागर हो या लाल सागर, हर जगह अमेरिकी युद्धपोत डेरा डाले हुए हैं, जबकि आसमान में बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। 5 नवंबर को जब पहली बार इस बमवर्षक को उड़ते देखा गया, तब यूएस सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आसमान में इस विमान में रीफ्यूलिंग करते दिखाया गया था। शायद ऐसा करके अमेरिका अपनी तैयारियों को दिखा रहा है।
पेंटागन का कहना है कि मध्य पूर्व में मौजूदा हालात में बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन की अहमियत बढ़ जाती है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ये युद्ध इजराइल से बाहर ना फैले। B-1 बॉम्बर को अमेरिकी सेना की रीढ़ कहा जाता है। ये ऐसा विमान है जो यूएस में अपने बेस से दुनिया के किसी कोने में मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके जरिए परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज और मल्टी मिशन में कारगर है, जो अपने साथ 35,000 किलो तक का बम लेकर उड़ सकता है। ये 24 क्रूज मिसाइलों से भी लैस रहता है। इसके जरिए गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। अमेरिका अपने इस घातक बॉम्बर का इस्तेमाल सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में कर चुका है।